बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे रावलाकोट और इसके गिरदोनवा के इलाकों में पुराने वक्तों में अच्छी खासी खेती बाड़ी की जाती थी। मकई, गंदम और चावल की ज़रूरियात बड़ी हद तक मुकामी सतह से पूरी कर ली जाती थी, जबकि बाकी की ज़रूरियात जो हैं वो उस वक्त पुंछ और पाकिस्तान के इलाकों पिंडी, कोटा वगैरह से हासिल की जाती थी। अब ये सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसके बावजूद आज भी वोटर लिस्टों से बाज़ात हमें पता चलता है कि जिस बंदे के बारे में हम सोच रहे होते हैं कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, यानी जो बंदा कोई काम नहीं करता, वोटर लिस्ट में उसका पेशा आज भी ज़िम्मेदार लिखा जाता है। इस हिसाब से हम में से हर आदमी जो कभी भी बेरोज़गार रहा हो वो एक तरह से ज़िम्मेदार रहा है। इसी शौक़ को पूरा करने के लिए पिछले साल यहाँ नॉर्वे में मुझे मौका मिला कि मैं अपने सहन में थोड़ी सी मुझे जगह मिली, तो मैंने देखा कि कुछ थोड़ा बहुत उगा के देखा जाए, ज़रा ज़िम्मेदार होने का फ़र्ज़ अदा किया जाए। नॉर्वे की ज़मीन का तकरीबन जो कुल रकबा है उसका तकरीबन सिर्फ 3% जो है वो काबिल काश्त है। बाकी की जो ज़मीन है वो काबिल काश्त नहीं है। ये दुनिया में मतलब कम तरीन काबिल काश्त रकबे वाले मुल्कों में से एक मुल्क है। इसके बावजूद यहाँ पे लोग अपने सहन में आमतौर पर जो 3, 4, 5 महीने गर्मियों के होते हैं उनमें फ़सलें वगैरह उगाते हैं, सब्ज़ियाँ, फ़सलें क्या मतलब सब्ज़ियाँ और फूल वगैरह और ये चीज़ें लगाते हैं। तो मैंने भी इसी बारे में कोशिश की है। यहाँ की ज़मीन ज़ाहिर ज़रख़ेज़ नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मिट्टी वगैरह ख़रीदनी पड़ती है। और मिट्टी ख़रीदने के बाद आप या तो है कि ज़मीन के अंदर से जो ज़मीन है उस पर से ऊपर की उसकी सतह हटा के, या उसके अंदर आप वो मिट्टी जो लाते हैं बाज़ार से वो फिल करते हैं, या फिर ये छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं जिनके अंदर भी आप मिट्टी डालकर और उसमें बाकी जो लवाज़मात हैं जैसे कि गाय का गोबर या खाद वगैरह शामिल करते हैं, ताकि 3, 4 महीनों के अंदर अंदर उसमें से कोई फसल पैदा हो सके। मैंने भी एक पिछले साल किया। पहले तो मैंने ये किया कि जो अंडों के क्रेट वगैरह पड़े थे उनके अंदर कुछ बीज डाल के डाले। बीज बोने के लिए ख़ास किस्म की मिट्टी ख़रीदनी पड़ती है, उसके अंदर वो बीज डाले गए और फिर उसको मार्च, अप्रैल और मई के महीने तक आपको उसको रखना पड़ता है घर के अंदर, क्योंकि बाहर दर्जा बाज़ात मनफी में चला जाता है, जिसकी वजह से वो अगर आपने छोटे छोटे पौधे बाहर निकाले हों तो वो मुरझा जाते हैं। तो उसके बाद मैंने ये किया कि ज़मीन का छोटा सा हिस्सा जो था उसमें से मिट्टी निकाल के वहाँ पे जो मिट्टी लाई थी वो फिल की, और उसके अलावा वहाँ पे गोबर वगैरह डाला, और वो मैंने तैयार किया था कि उसके अंदर मैं आलू जो है वो काश्त करूँगा या आलू दबा दूँगा। तो उम्मीद है कि उससे से कुछ ना कुछ, आलू जो है वो बड़ी सख्त चीज़ है। यहाँ पे पुराने वक्तों से लोग काश्त करते आ रहे हैं इस मौसम में, बल्कि किसी भी मौसम में आलू जो है वो आमतौर पर अगर ज़मीन नरम हो, धूप हो और पानी उसको मैसर हो तो काफ़ी ज़्यादा वो आपको जो अच्छे नताइज देता है। उसके अलावा मुझे शौक़ था कि टमाटर लगाए जाएँ। टमाटरों के बीज मैंने काश्त किए, उनको मैंने बाहर मई के शुरू में बाहर निकालने की कोशिश की, तो वो 1-2 दफ़ा टेम्परेचर माइनस में गया तो वो ख़त्म हो गए। फिर बहरहाल मैंने कोशिश करके 17 मई जो यहाँ का यौम आज़ादी है उसके बाद यौम आज़ादी या जो इनका जो नेशनल डे है उसके बाद जब मैंने उसको बाहर डाल के उनको पानी वगैरह दिया तो वो निकल आए। लेकिन बस में ये कि दर्जा हरारत ख़ास सतह से अगर ऊपर ना जाए तो वहाँ पर फल वगैरह पकते नहीं हैं। तो टमाटर जो है ये आप देख रहे हैं कि बड़े टमाटर भी थे, छोटे भी थे, ये मैंने लगाए थे, लेकिन ये आखिरी वक्त तक पके नहीं। फिर मैंने इनको कुछ अर्सा घर के अंदर रखा, तो उसके बाद यह है कि ये सुर्ख हो गए और इनको मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से पक गए। तो वो कुछ हमने इस्तेमाल किए, जायका वगैरह वो चेरी टमाटर जिनका जो मेरा उम्मीदें थी कि बड़ा जायकादार होंगे वो कोई ख़ास नहीं थे। बाकी आलूओं के अलबत्ता नताइज बड़े अच्छे मौसूल हुए। जो डब्बे के अंदर आलू लगाए थे जिनके अंदर जो बाहर से ख़रीदी गई मिट्टी शामिल थी वो तो बड़े अच्छे निकले, लेकिन जो मैंने बाहर दबाए थे उनके बहुत ज़्यादा नीचे तक, यानी आप कह सकते बहुत गहराई तक ज़रख़ेज़ मिट्टी मौजूद नहीं थी, तो वहाँ पर ज़रा कम निकले।
लेकिन बहरहाल नताज हौसला अफजा थे और इन्हीं को देखते हुए इस साल भी मैंने आज कुछ बीज वगैरह बो दिए हैं। अब मई महीने निकाल के बाहर लगाएंगे और देखते हैं कि क्या नताज निकलते हैं।